तो चलिए बच्चों, आज हम नवोदय तैयारी से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिसमें अक्सर गलती हो जाता है। निश्चित रूप से यदि आप नवोदय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना है तो इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखना होगा। निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं कि जब हम प्राकृत संख्या, यहाँ पर देखिए मैं 3-4 चीजों के बारे में आज बताने वाला हूं, और ये यदि आप जान जाते हैं ना तो आज के बाद आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं होगा। हम सबसे पहले प्राकृत संख्या की बात करते हैं, उसके बाद हम पूर्ण संख्या की बात करते हैं, और यहां पर मैं आपको कुछ संख्या ऐसे बताने वाला हूं, कुछ प्रश्न ऐसे बताने वाला हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे पूर्णांक पर, है ना, पूर्णांक संख्या आखिर ये है क्या। और एक प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस पर हमेशा आपको एक चीज याद रखना है कि प्रश्नों को बनाने से पहले प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ लेना होगा। जैसे अगर हमें कोई प्रश्न पूछे कि प्रथम, ध्यान दीजिएगा मैं आपको जो प्रश्न पूछ रहा हूं वो बहुत ही यूनिक टाइप का है और बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रथम, देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रथम 10 पूर्ण संख्या, देखिए प्रथम 10 पूर्ण संख्या, यहां पर प्रथम पूर्ण है ना, प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग कितना होगा। तो भाई इस प्रश्न में अक्सर लोग गलती करते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर यदि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है तो हमसे प्रश्न जो है गलत ही बनेगा, तो आपसे गलती नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताते जा रहा हूं कि प्राकृत संख्या क्या है। तो प्राकृत संख्या के बारे में जब आप चर्चा करेंगे तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए जो गिनती की जो संख्या होती है जिसको हम गिनती में यूज करते हैं। तो भाई अगर यहां पर मेरे पास मान लीजिए ये 3 पेन हैं तो इसको मैं गिनना कहां से प्रारंभ करूंगा, तो गिनना प्रारंभ करूंगा 1, 2 और 3। अब ये अनंत तक जाएगा, अर्थात गिनना जहां से आप प्रारंभ करते हैं, तो गिनना कहां से प्रारंभ करते हैं, 1 से प्रारंभ करते हैं, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, और ये कहां तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। मतलब 1 से लेके अनंत तक की वो सभी संख्याएं धनात्मक संख्याएं, है ना, जिसे हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। अर्थात गिनती की संख्याओं को, गिनती में जिसका हम यूज करते हैं वो क्या है, जैसे इस रूम में कितने खिड़की है उसको हम गिन रहे हैं, तो निश्चित रूप से खिड़कियों की संख्या को हम 1 से गिनना प्रारंभ करेंगे, शून्य से नहीं कर सकते ना। तो 1 से लेकर के पूरी संख्याएं जो है, धनात्मक संख्याएं जो है वो क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यदि प्राकृत संख्याओं में, इन्हीं संख्याओं में जो कि कहां से स्टार्ट है, 1, 2, 3 है ना, ये 3 है, 4, उसी प्रकार कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो इन्हीं संख्या में यदि हम शून्य को शामिल कर दें, ध्यान दीजिए, शून्य को शामिल कर दें तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पूर्ण संख्या। अब आपको पूर्ण संख्या भी क्लियर हो चुका है ना, प्राकृत संख्या भी क्लियर हो चुका है। तो अब हमें पूर्णांक संख्या को क्लियर करना है। पूर्णांक संख्या क्या है, यदि पूर्ण संख्या में, ध्यान दीजिएगा, ये जो प्राकृत संख्या में हमने शून्य को मिलाया, अब अगर पूर्ण संख्या में समस्त पूर्णांक जो ऋण संख्या, ऋणात्मक संख्या है, उसको यदि हम शामिल कर दें, मतलब यहां पर क्या करेंगे, ऋण संख्या को हम क्या कर दें, जितने भी निगेटिव संख्या है उसको यदि हम शामिल कर दें, शून्य भी रहे और सारे पॉजिटिव नंबर में शामिल हो, अर्थात पूर्ण संख्या में सभी ऋणात्मक संख्या को हम शामिल कर देते हैं, है ना, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या को जो ऋणात्मक भी है उसको हम क्या करते हैं, शामिल कर दें, तो वो क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। तो ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, अगर प्रथम, ध्यान दीजिएगा मैं जो प्रश्न बता रहा हूं इसमें हद से ज्यादा गलती होता है, बहुत सारे बच्चे अक्सर गलती करते रहते हैं। प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग कितना होगा, और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा ना, प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग कितना होगा। तो इसमें अक्सर बच्चे जो है 55 लिख कर आ जाते हैं, 55 लिख कर आ जाते हैं। क्यों, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, वो प्रथम संख्या 1 को मानता है, 2, 3 इस प्रकार लिखेगा, अंतिम संख्या 10, और संख्याओं का योग निकालने का बहुत ही सिंपल सा सूत्र होता है ना। किस सूत्र के तहत आप इस प्रश्न को निकाल सकते हैं, आपको यह तो समझ आ गया है कि प्रथम संख्या 1 है, अंतिम संख्या 10 है, इसको आपको गुना करना है, और टोटल संख्या कितना है हमारे पास, 10 है, और इसको आपको भाग देना होगा 2 से। अब जब इसको भाग देंगे तो 2 पंचे 10, और इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणित 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, और 11 पंचे 55। तो दोस्तों याद रखना, ये 55 जो है प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग नहीं है, याद रखिएगा। ये जो उत्तर आ रहा है 55 जो आ रहा है वो प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग नहीं है, ये प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग है, याद रखिएगा। 55 जो है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग है।
तो भाई हमें तो प्रश्न में पूछा गया था कि प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग कितना होगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग 55 नहीं है तो कितना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। मैंने शुरू में आपको कह रखा था कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखिए, तब आपसे जो है परीक्षा में कोई भी गलती नहीं होगा। देखिए आपको क्या करना था, शून्य से लिखना था, शून्य, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ऐसे करके आपको लिखना था। तो हमारा अंतिम संख्या कौन होता, 9 होता। और यहां आते आते हमारा 10 संख्या हो चुका है। अब देख सकते हैं प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग हमें निकालना था, अर्थात इन्हीं 10 संख्याओं का योग हमें निकालना था जिसमें शून्य शामिल है। अब देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये देखिए यहां पर 9 आ रहा है, मतलब 10 संख्या हो चुका है। अब इसको हमें क्या करना है, योग करना है, इन्हीं को हमें योग करना था। तो इसमें स्पष्ट लिखा है प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग निकालना है। तो 10 संख्या तो है, यहां पर जो संख्या जो है वो कितना है, 10 ही है, तो यहां पर हम 10 लिखेंगे। और प्रथम संख्या 0 है, अंतिम संख्या कितना है, यहां पर देखिए अंतिम संख्या कितना है, यहां पर 9 है। अब इसको आपको भाग देना था 2 से। अब 2 से जब हम भाग देंगे, 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, तो यहां पर कितना है, 5 गुणित कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इसको गुना करेंगे तो 9 पंचे कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा ये 45 भी दो प्रश्नों के उत्तर हैं। कैसे कैसे, सबसे पहले ये प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग अगर आपको पूछा जाता है ना, तो प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग कितना आता है, 45 आता है। हाँ, यहां पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि 45 जो है प्रथम 9 संख्याओं का, मतलब एक अंकों की संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो उन समस्त संख्याओं का योग भी कितना आता है, 45 आता है। मतलब 45 जो है प्राकृत संख्याओं का भी योग है, एक अंकों के सभी प्राकृत संख्याओं का योग भी 45 आता है, और ये प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का भी योग 45 आता है। तो इस प्रश्न में आज के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मेरा दावा है। और निश्चित रूप से आपको ऐसे ही और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।